हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से प्रश्न रखा गया है जो इम्पोर्टेंट बनता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसके 100% गारंटी है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास भी वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है। क्या प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या पूछा था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। तो बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो एक सींग वाले, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि एक सींग गैंडे वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा। ये ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। और एक क्वेश्चन फेमस है एसिटिक अम्ल, सिरका में जो पाया जाता है। सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। कौन वाला? एसिटिक अम्ल वाला। तो दोनों ध्यान में रखना, दोनों फेमस क्वेश्चन है प्रीवियस का। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल, ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला कला जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र राज्य से। तो कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा कहा जाता है। बताओ पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? यहाँ पे खाली स्थान था, डॉट डॉट डॉट, ये समझ लेना। कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा कहते हैं? तो भूतापीय कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दिया गया है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो किसने स्थापित किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, जाकिर हुसैन या फिर मौलाना हसरत मोहानी। तो कौन किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद का किए थे। कौन किए थे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? बताओ
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो। तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है ये वाला, आप लोग जरूर याद रखना। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? चलो बताओ जल्दी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को भी जानते होंगे कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कौन? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। देखो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता था, आपका सभी जितने भी टॉपिक से पूछता है आपका सभी से लिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करेंट बनता है करेंट भी लिया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड की राजधानी। देखो कांस्टेबल में पूछा था, उत्तराखंड की राजधानी क्या होता है? उत्तराखंड की देहरादून। क्या होता है उत्तराखंड का राजधानी क्या है? तो देहरादून आपके एग्जाम में पूछा था, इसलिए दे दिया गया। लेकिन राजधानी और देश के राजधानी और मुद्राएं जरूर याद कर लेना। और कांस्टेबल और एसआई दोनों में पूछता है। क्या पूछता है? कांस्टेबल और एसआई दोनों में पूछता है, राजधानी दे दिया जाएगा या फिर मुद्राएं आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देखो तो पीछे वाले वीडियो में मैं बहुत बार रिपीट किया हूँ, वहाँ पे जाकर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बना है। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क सिटी या फिर लंदन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? वियना, हेग, पेरिस या फिर जेनेवा में? तो बताओ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। क्या पूछा है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या फिर रवीश मल्होत्रा? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले। एक पूछता अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जीव कौन था? तो कुत्ता था, उसका नाम क्या था? लाइका था। कुतिया थी, उसका नाम क्या था? लाइका था। ये भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? बताओ 1920, 1924, 1916 या फिर 1912 में? तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। कब किया गया था? 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है? बताओ लियोनेल मेसी जो है किस खेल से संबंधित है? बताओ जल्दी। ये तो आप सभी अगर देखते होंगे खेल तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी लियोनेल मेसी। गोल्फ, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर मुक्केबाजी से? तो लियोनेल मेसी जो है वो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोनाल्डो दे देता तो आप तुरंत मार देते, क्योंकि रोनाल्डो इससे भी ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्या दिया है? लियोनेल मेसी दिया था।
जो थोड़ा कम लोग जानते हैं, लेकिन ये भी फेमस खिलाड़ी है। तो किससे संबंधित है? लियोनेल मेसी या फिर आपको रोनाल्डो, ये सब, या विराट कोहली। तो आप लोग ध्यान में देना, विराट कोहली क्रिकेट से हो जाएंगे, और लियोनेल मेसी फुटबॉल, और रोनाल्डो हो जाएंगे फुटबॉल, धोनी हो जाएंगे क्रिकेट। ये सब ध्यान में रखना, क्या आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी फुटबॉल से। सी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निक्सॉन गोल्ड। निक्सॉन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सॉन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल से। तो निक्सॉन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी। मुंबई, झारखंड, उत्तराखंड या फिर राजस्थान में। तो भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस और तेल का मुख्यालय उत्तराखंड। उत्तराखंड को चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दें। फूलों का घाटी, फूलों का घाटी कहता है, क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फूलों का घाटी, फूलों का घाटी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को फूलों का घाटी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन फेमस चल रहा है अभी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? देखो किस तरह से टाइपिंग हो गया, ध्यान में रखना। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ जल्दी। कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित? सलारगंज होगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान में रखना। सलारगंज म्यूजियम होगा यहाँ पे, थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। सलारगंज म्यूजियम पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता या फिर यहाँ पे यार मिस्टेक है, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर दिल्ली में। तो बताओ सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सलारगंज म्यूजियम जो स्थित है वो हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय वन अनुसंधान। चलो बताओ, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये बताओ। भारतीय वन अनुसंधान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में। कहाँ स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? देहरादून में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, सबसे अधिक वन, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक आपका क्वेश्चन पूछता है, सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो एमपी। कहाँ पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है? गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर गुजरात में। तो गिरनार पहाड़ियाँ जो है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको इस तरह से याद रखना, गिरनार गुजरात, गिरनार गुजरात, ये ध्यान में रखना। ऐसे याद रखना, आपको याद रह जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? चलो बताओ, श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर ये तो झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये सभी को पता होना चाहिए और होगा भी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी। अगला प्रश्न दिया गया है, चर्चित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा की शुरुआत कब की थी? चलो बताओ। करेंट का क्वेश्चन है आपका 22, 23, 24 आपका पूछ सकता है, 3 साल के या 4 साल के अंदर। तो चर्चित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा की शुरुआत कब की थी? आप बताओ जल्दी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये 2023 में शुरू की थी। कब की थी? 2023 में
आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा, क्या है, उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, सुविका पेंटिंग्स, सुविका पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो सुविका पेंटिंग जो है का संबंध किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से है, मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर से है सुविका पेंटिंग। अच्छा चलो बताओ, मधुबनी, बताओ मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है, पूरे भारत में फेमस है मधुबनी पेंटिंग। आप देखे होंगे आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मधुबनी पेंटिंग जो है, ध्यान में रखना, मधुबनी पेंटिंग मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या था, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, बिहार से। याद रखना, मधुबनी पेंटिंग पूछे तो बिहार से और सुविका पेंटिंग पूछे तो मणिपुर से। इंपॉर्टेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मणिपुर, लेकिन मधुबनी पूछे तो बिहार। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकटक झील, चलो बताओ लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील भी मणिपुर में ही स्थित है। कहाँ है, मणिपुर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोकटक झील पूछे तो मणिपुर। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मुगल शासक से चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। किस मुगल शासक से चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, अकबर, हेमू, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकबर। किस मुगल शासक से चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो अकबर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी या फिर 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस नगर को पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है। किस नगर को पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है, कोयम्बटूर, मदुरै, अहमदाबाद या फिर मुंबई को। तो किस नगर को पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है, अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासन की दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। बताओ, तोमर शासन की दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किन्हें जाता है, अनंगपाल को, गोपाल को, देवराज को या फिर धर्मपाल को। तो बताओ किस तोमर, निम्नलिखित में से किस तोमर शासन की दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंगपाल को। किन्हें है, अनंगपाल को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग इसे याद जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, कवकों का अध्ययन, चलो बताओ कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन जो है वो किसके अंदर किया जाता है, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, सैरोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो बताओ जल्दी, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो किससे होता है, विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या फिर प्रोटोजोआ से। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ना वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विषाणु। या फिर विषाणु के जगह आपको क्या रहेगा, वायरस रह सकता है। विषाणु और वायरस दोनों एक ही शब्द है, एक अंग्रेजी एक हिंदी है, तो ध्यान में रखना। हाइड्रोफोबिया रोग जो विषाणु या फिर वायरस आपको वहाँ पे देख सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था। हाँ, ऐसे भी पूछता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, इस तरह से आपको पूछता है एग्जाम में। तो नई दिल्ली, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन वो पूछ रहा स्थित किस स्टेडियम में हुआ था। देखो घुराया था थोड़ा कि किस स्टेडियम में हुआ था, शिवाजी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला ग्राउंड या फिर युवा भारतीय स्टेडियम।
तो किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये हुआ था नेशनल स्टेडियम दिल्ली। कहाँ हुआ था? नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। इस तरह से याद रखना, तो आपको ऐसे पता रहेगा कि प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा हो जाएगा? नील नदी, मिसिसिपी नदी, राइन नदी है, रोन नदी। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चीन में है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है, चीन में स्थित है। क्या? यांग तुसी। क्या है? यांग तुसी नदी है। क्या है? यांग तुसी, इस तरह से है, आप लोग इसे याद रखना, यांग तुसी नदी। अगर ऑप्शन के अनुसार बता दे तो ऑप्शन के अनुसार राइन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन के अनुसार सबसे व्यस्त नदी जो है वो राइन नदी होगा, लेकिन विश्व का पूछा है तो अब चीन का ही देगा, यांग तुसी नदी। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे व्यस्त नदी। तो क्या हो जाएगा? राइन नदी। ऑप्शन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार राइन नदी मारना है आपको, लेकिन ऐसे ध्यान में रखना सबसे व्यस्त नदी जो है, सबसे व्यस्त नदी यांग तुसी है, चीन में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बनता है। तो बताओ कि हेनले पासपोर्ट जो है वो भारत की रैंक कितना है? तो ये वो कितना 85 रहा है। कितना रहा है? 85 रहा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन हैं? अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन या फिर जसप्रीत बुमराह। तो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले जो दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं वो हो जाएंगे आर अश्विन। कौन हो जाएंगे? आर अश्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। ये तो आप सभी को पता होगा, किसका? विटामिन के। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से बांझापन होता है। क्या होता है? बांझापन, जिससे बच्चा उच्चा नहीं होता है उस स्त्री को, उसी को बांझापन कहते हैं। तो विटामिन ई के कमी के कारण बांझापन होता है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी जो है वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 10, 16, 17 या फिर 20 बार? तो महमूद गजनवी जो था वो 17 बार, कितने बार? 17 बार वो भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना बार लूटा था वो? तो 17 बार, देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा, चलो, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है वो निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 6। कितने? 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? बताओ, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया? गिरनार शिलालेख, मास्की, धौली या फिर जूनागढ़ शिलालेख? तो किस शिलालेख में उन्होंने अपने को स्वयं उल्लेख किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मास्की। किसका? मास्की शिलालेख में उन्होंने अपने को स्वयं को उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग याद जरूर रखना।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला, चलो बताओ, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? गौतमी, महामाया, बिंबा या फिर यशोधरा? तो कौन था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पोस्ट ऑफिस के लेखक, पोस्ट ऑफिस के लेखक, किताब का भी आपके एग्जाम से पूछता है, लेखक आपके एग्जामों से पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसी से लाया गया है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी या फिर विष्णु शर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय को? तो किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ स्थित है? नासिक, मुंबई, पंजाब या फिर देवास? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा देवास में। कहाँ स्थित है? देवास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, भारत, द हेग या फिर जर्मनी में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? द हेग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? क्या पंजाब केसरी जो है वो किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस जी को? तो पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय जी को। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ की थी? बताओ कि भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड रिपन? तो भारत में डाक टिकट जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौसी किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौसी। आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन क्या था? तो लॉर्ड डलहौसी क्या था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? चलो बताओ, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। लेकिन आप लोग एशिया का मरीज जरूर बताना। क्या बताना? एशिया का। किसके बता देना? एशिया का मरीज जो है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? कौन सा देश को कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट में लिख देना कि नहीं जानते हैं, बता दीजिए सर, तो मैं बता दूंगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। लेकिन आप लोग कोशिश करना इस क्वेश्चन का बताने के लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।